प्यारे बच्चे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाटर इमेज टाइम। वाटर इमेज इसको हम लोग शॉर्ट में WIT भी कहते हैं। तो मान लो ये मेरे पास वाटर सरफेस है। दिस इज वाटर सरफेस। सरफेस किसी का हो सकता है, पॉन्ड का हो सकता है, कैनाल का हो सकता है, रिवर का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, ETC। अब जरा टाइम देखो कैसे बचते हैं इसमें। तो हमारे पास 3 है, ये 12 है, 6 है और ये क्या है 9 है। नीचे भी इसको डेवलप करो तो ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका क्या है, इमेज है, प्रतिबिंब है, वस्तु है और ये इसका क्या है, प्रतिबिंब है। 6 यहाँ पे आएगा क्योंकि जो इमेज का कॉन्सेप्ट होता है वो चाहे वाटर सरफेस के लिए हो चाहे मिरर के लिए, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ लो। तो 6 उतने ही डिस्टेंस पे है एंड 12 थोड़ा दूर आ जाएगा एंड 3 वहीं पर रहेगा और 9 वहीं पर रहेगा। यहाँ हुआ क्या कि टॉप एंड बॉटम टाइम चेंज, टाइम मतलब रिप्लेस ईच अदर। दूसरा ये है कि लेफ्ट एंड राइट टाइम डजंट सेंस। कि सर जरा इसको एक्सप्लेन करिए। मैंने कहा धैर्य रखो, एक्सप्लेन करता हूँ। मान लेता हूँ कि ये मेरा ओवर हैंड है और ये मेरा मिनट हैंड है। रेड वाला क्या है, मिनट हैंड। जब इसको देखोगे तो आवर हैंड तो वहीं पे रहेगी। आवर हैंड कहाँ पे रहेगी, इमेज में देखते हैं क्या सिचुएशन। तो ये तो आवर हैंड है हमारे पास, लेकिन मिनट हैंड कुछ ऐसी होगी। ठीक, एक मिनट हैंड कैसी होगी, बिल्कुल उतनी ही डिस्टेंस पे होगी। तो ये कुछ ऐसी होगी, तो मिनट हैंड ऐसी होगी। तो यहाँ पे जो टाइम 3 बज रहा है, 3, और वही टाइम यहाँ पे रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है, 3:30 रिफ्लेक्ट कर रहा है 3:30। क्लियर। अब ध्यान से समझना कि अगर ये 3:30 है, नो प्रॉब्लम, 3:30 है, दोनों को ऐड करोगे तो उसका सम कितना आएगा, 36। लेकिन टेल मी वन थिंग कि ये टोटल साइकिल कितने का होता है, तो आप कहोगे सर 12 में। तो 12 में तो चीजें रिपीट होंगी, 12 में तो चीजें अपने आप रिपीट हो जाएंगी। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, इसमें ऐड कर देता हूँ मैं 12 क्यों ऐड करूँगा, आगे आने वाले समय पता चलेगा। तो ये 15:30 हो जाएगा और इन दोनों का जो सम है ना वो कितना आएगा, जरा देखो, 3 और प्लस 30, तो ये 18:30। एक अगर मैं कैरी दे देता हूँ, 12 दे देता हूँ, तो ये हो जाएगा, एक चला जाएगा 1 घंटा, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 17:90 हो जाएगा। तो यानी कि दोनों का जो सम है ना, टाइम का सम, वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, जो वाटर में है और जो उसकी इमेज में है, सॉरी जो रियल है और जो इमेज में है, दोनों का टाइम का सम जो है वो कांस्टेंट रखने वाला है। वो है बेसिकली 18:30। क्यों मैंने किया, क्योंकि बिकॉज अभी आप जोड़ते, मान लो इसको डायरेक्टली ऐड कर देते, 3:30 और 3 तो 6:30 होते, तो 6 से बड़ी संख्या को आप घटा नहीं सकते। अब मान लो 9:30 में वो पूछ रहा है कि भाई वाटर इमेज क्या होगी,
आप कहोगे तो इसको तो सर ने सिखाया ही नहीं, मान लो निगेटिव में आता आंसर तो आपको 12 ऐड करना पड़ता, 12 ऐड करना पड़ता कि नहीं, तो मैंने पहले ही ऐड कर दिया, दिक्कत क्या है भाई, जो चीज बाद में करनी है वो मैं पहले ही कर दी, दिक्कत क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड दैट, क्योंकि 12 में तो चीजें रिपीट होती है ना, इसकी साइकिल 12 घंटे की होती है, ये वाली जो क्लॉक दिख रही है 24 आवर की भी साइकिल होती है, वो बात अलग है, क्लॉक 24 आवर की वाली भी होती है वाले, लेकिन हमारे सिलेबस में 12 आवर वाली है, तो हम उसको मैनेज करेंगे ना, हमें बाकी 24 आवर से क्या लेना है। ओके सर, इतना आप कह दिए तो विश्वास कर ही लेते हैं भाई, जब आप कह रहे हैं तो विश्वास करते हैं, नो प्रॉब्लम। तो याद रखना कि ट्रिक क्या है, व्हाट इज द ट्रिक, तो ट्रिक देखते हैं क्या इज ट्रिक। ट्रिक ये है कि द ऑब्जेक्ट क्लॉक टाइम प्लस इमेज क्लॉक टाइम, इन दोनों का जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और 18-30 रहेगा, कितना रहेगा, 30 रहेगा। ओके सर, आप क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन के जरिए हम समझेंगे कि हमें करना क्या होता है। बेसिकली आपको दिया रहेगा, ये वाला टाइम दिया रहेगा, इसको पूछेगा, कुछ कुल मिला के आपको 18-30 में माइनस करना है गिवन टाइम, या फिर जो यही आंसर होगा, ठीक है, नीचे जो आप सब्ट्रैक्ट करोगे यही आंसर होगा, या फिर 1 घंटे आप उधार दे दो, 1 घंटे जब उधार दोगे तो 60 मिनट आएगा, तो 17, 60, 90 में आप गिवन टाइम को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा। ये ट्रिक है, ठीक है, तब हमारा क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। इन दोनों ही केसेस में आंसर, क्योंकि दोनों सेम चीजें लिखी हुई। तो मैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके तरीके से भी समझाऊंगा, इधर से भी समझाऊंगा। क्लियर? आओ समझते हैं क्वेश्चंस को। अब देखो, हमें 720 की वाटर इमेज टाइम फाइंड करना है, ठीक है। तो पहला तो हम मेथड 1 यूज कर लेते हैं, जो हमारा लगा था कि नहीं सर वहाँ पे आपने सम जो देखा था वो 630 का था, मैंने कहा ठीक है नो प्रॉब्लम, मैं इसको यूज करता हूँ। मैं 630 में से 720 को घटाता हूँ, तो होगा क्या देखना ध्यान से। तो 0 में से 0 जाएंगे 0, और 3 में से 2 जाएंगे 1, और 6 में से जब 7 चले जाएंगे तो -1 बचेगा। माइनस में टाइम देखा है क्या, माइनस में टाइम होता है क्या, नहीं होता ना। इसका मतलब कि चीजें 12 के पीरियड में रिपीट कर रही हैं। भाई मेरे 12 ऐड करो ना, इसमें 12 ऐड करोगे तो 11, 10 आ जाएगा, एंड दिस इज योर आंसर। या फिर डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हैं मेथड 2 के थ्रू, कि मेरे भाई टोटल सम जो है कितना होता है, 18-30 होता है, ठीक है, एंड 720 आपको माइनस करना है, तो ये 10 हो जाएगा और 11 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। दोनों तरफ से आंसर आपको सेम मिलेगा, समझ गए। तो ये 630 में रिपीट हो रहा है, बट 630 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 1830 है, जहाँ पे चीज़ें रिपीट हो रही हैं 12 के बाद, 12 ऐड करने के बाद, समझ रहे हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्लियर हो पा रहा है? और नहीं क्लियर हो पा रहा है, इसको माइंड में रख लो कि हमें हमेशा जब भी वाटर इमेज पूछी जाएगी, वाटर इमेज टाइम पूछा जाएगा, तो हमें से 1830 में हमें हमेशा माइनस करना होगा जो गिवन टाइम है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? जी सर क्लियर हो गया, नो प्रॉब्लम। चलो और क्वेश्चन करते हैं। इन्होंने कहा भाई 3:15 हो रहे हैं, वाटर इमेज टाइम बता दो। मैंने कहा आओ भाई, मैं तो बैठा हूँ बताने के लिए। 1830 हो गया, इसमें 3:15 घटाना है, तो जब घटाओगे तो मिनट वाले में मिनट को घटाओ, 30 में से 15 गए 15, और यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब जो हमारे पास क्लॉक है बेसिकली वो तो 12 वाली है ना, 24 वाली तो है नहीं, तो भाई जिसमें रिपीट हो रहा है उसको घटा दो, -12 कर दो। तो -12 करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 3 15, 3:15 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर।
क्लियर। अगर आप चाहते हो नहीं सर मुझे 6:30 वाले से करना, मैंने कहा कर लो भाई, 6:30 है 3:15 है, घटाओ नहीं, 15 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, बोथ आर द सेम आंसर, सेम आंसर। समझ गए? चाहे आप 6:30 में घटाओ और चाहे 10:30 में घटाओ, फाइनली आपको आंसर सेम मिलेगा, उसमें कोई डाउट की बात नहीं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11:45 है, आपको वाटर इमेज टाइम बताना है। मैंने कहा ठीक है भाई, कितने में घटाते हैं हम लोग? 18:30 में। ठीक है, एक उधार दो भाई इसको, 1 घंटा उधार दे दो, तो ये हो जाएगा 17 घंटे और 90 मिनट्स। क्यों मैंने किया? क्योंकि 45 30 से ज़्यादा था, इस वजह से मैंने उधार ले लिया, 12 ले लिया। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 17 बचा, यहाँ 90 बचा, तो 11:45 घटा दो मेरे भाई, तो ये 5 हो जाएगा और ये 4 एंड ये कितना हो जाएगा? 6:45। दिस इज योर आंसर यार। कितना फास्ट आ रहा है आंसर, कितना फास्ट आ रहा है, कोई टाइम नहीं लग रहा है, 10 सेकंड में आंसर आ रहा है, 10 सेकंड। क्लियर। हमसे वाटर इमेज टाइम पूछा है 10 बजे का, मैंने कहा नो प्रॉब्लम, आओ मैं स्वागत करता हूँ। 18:30 में मैं 10:00 को घटाऊंगा, तो 0 - 0 0, 3 - 0 3 और 18 - 10 8 हो जाएगा। एंड दिस इज योर आंसर भाई मेरे। सिंपल है, बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन तो 5 सेकंड में करोगे यार, 5 सेकंड। समझ रहा हूँ, मेरी स्टूडेंट हो, मतलब 5 सेकंड में आंसर आएगा, 5 सेकंड गारंटीड। चलो वीडियो पॉज करके लगाना, देखना आता है कि नहीं तुम्हारा आंसर। तो मैं खैर कैलकुलेट कर देता हूँ। 18:30 में मैं घटाऊंगा, लेकिन देखो 57 बड़ा है, तो ऐसा करो 1 12 ले लेते हैं, 1 आवर, तो ये हो जाएगा 17:90 एंड 1 आवर में 60 मिनट होते हैं ना, तो 60 इसीलिए मैंने जोड़ दिया 60। तो 9:57 घटा दो, तो 10 में से 7 गए 3, 8 में से 5 गया 3 एंड ये कितना आ जाएगा? 8 आएगा और क्या, 9 8 17 होता है, 8 33 एंड दिस इज आवर आंसर। यही हमारा क्या है? आंसर है। सिंपल है कि नहीं? बहुत सिंपल है मेरे बच्चे। वाटर इमेज टाइम पूछ रहे हैं 5:30। तो देखो आंसर इसके 2 फॉर्मेट में हो सकते हैं। तो पहले हम लोग जो है इसको एक फॉर्मेट देखते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, 18:30 में हम लोग घटाते हैं किसको? 5:30 को। नो प्रॉब्लम, मैंने घटा दिया। तो खैर 0 - 0 3 - 0 0 और 5 जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब हमें ये पता है कि चीज़ें 12 में रिपीट होती हैं, 12 आवर के टाइम में 12 में रिपीट होती हैं मेरे भाई। अगर 13 नहीं मिल रहा है तो 12 घटा दो ना यार, 12 का मतलब 12.00, तो कितना बचेगा? 1.00। या तो आपका ये आंसर दिया होगा ऑप्शन में या फिर ये आंसर दिया होगा, लेकिन मैक्सिमम केस में यही आंसर दिया रहेगा। क्लियर। आप ऐसे भी कर सकते हैं इस चीज़ को, 6:30 में से भी आप घटा सकते हैं किसको? 5:30। डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा 1 o'clock। ठीक है, डायरेक्टली आ जाएगा अगर 6:30, लेकिन हम लोग जनरली 8:30 लेके चलते हैं, तो इसलिए माइंड में हमें ध्यान रखना होगा। कई चीज़ें हम माइंड में नहीं रख पाते हैं, इस वजह से मैं डिस्कस सारी चीज़ें कर देता हूँ, कहाँ कैसे कैसे क्या क्या होगा, एवरीथिंग, ताकि माइंड में घुस जाए। कोई भी तरीका याद आए लगा दो, समझ गए? उससे क्या होता है? ब्रेन अच्छा महसूस करता है। से पूछा है कि 2:20 का वाटर इमेज टाइम क्या होगा, तो दोनों मेथड लगा के दिखाता हूँ, दोनों के तीनों लगा के दिखाता हूँ। चलो मेथड 1 वही चीज़ है, 18:30 और 2:20 घटा दो, 10 बचेगा, यहाँ पे 16 बचेगा। क्योंकि 12 में चीज़ें रिपीट होती हैं, तो 12 घटा दो, -12 कर दो घट्टे वाला, तो 10 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। ठीक है। मेथड 2 ये है कि 17:90 में घटाओ, तो 2:20 घटाओगे तो मेरे भाई कितना आएगा? अगर आप 90 से 70 आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, और यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है। एक 60 दे दो, 60 का मतलब 60 मिनट अगर आप देते हो, ठीक है,
तो बराबर 1 आवर के बराबर होगा, तो 16 आवर और कितना मिनट हो जाएगा, 60 चले गए, 10 बचेगा। अब 12 में रिपीट होता है, 12 घटा दो तो ये आ जाएगा कितना, 4:10। चलो मेथड 3 समझो, सेम ही चीज़ों का है यार। 6:30 में आप घटा दो कितना, 2:20, 1 घटा दो 5 मेरे 10 और 4:10, दिस इज योर आंसर। क्लियर? तो जो फंडा आपको सही लगे वो यूज करते रहो और ध्यान रखना है क्या ऑप्शन में है, उसको हमें क्या करेक्ट करना है, कैसे करना है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है, बस बाकी कुछ भी नहीं। एक चीज़ याद रखना कि 12 में चीज़ें रिपीट करती हैं, पीरियाडिक मोशन है। पीरियाडिक मोशन मतलब हर 12 बजे के बाद फिर से वही चीज़ रिपीट होगी, फिर 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, फिर 3 बजेगा, फिर 12 बजेंगे, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसलिए 12 से ज़्यादा होने का मतलब क्या है, अगर हम 12 आवर्स में देख रहे हैं चीज़ों को, तो 12 से ज़्यादा होने का मतलब क्या है, चीज़ें रिपीट हुई होंगी। भाई 12 को घटाओ ना, जो चीज़ें रिपीट हुई है, क्यों उसको लेके टहल रहे हो, समझ रहे हो ना मेरी बात। जो चीज़ रिपीट हो रही है उसको कम कर दो, बात खत्म हो गई। कम आ रहा है तो जो चीज़ रिपीट हो रही है उसको बढ़ा दो, दोनों तरफ से जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब देखो उल्टा पूछ लिया है, कह रहा है कि भाई वाटर इमेज टाइम इतना है, रियल टाइम बताओ। सेम कॉन्सेप्ट यार, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 1830, चाहे इसको घटाओ चाहे उसको घटाओ, बात बराबर। तो 1830 में मैं क्या करूँगा कि 835 घटा दूंगा। तो यहाँ से देखो 1 घंटे उधार लेने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 1 आवर मैंने ले लिया, 1 आवर बराबर 60 मिनट, तो ये हो जाएगा 17:90 और यहाँ पे 8:35 हो जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा और 8 में से 3 गया 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9:55 इज आवर आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर है 9:55। क्लियर? अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 6:30 से करके दिखाइए। अरे भाई करके दिखाता हूँ ना मेरे प्यारे बच्चे, तुम क्यों चिंता करते हो, घटा के दिखाता हूँ। 6:30 है, मान लो 8:35 घटाना है, घटा दो। यहाँ कितना आएगा, 10 में से 5, पहले बात तो 12 ले ही नहीं सकते, तो यहाँ पे जो है क्या करोगे, ले लो। अच्छा भाई ले लो एक, तो एक उधार लोगे तो ये 10 बनेगा और 10 में से 5 जाएंगे, 5 बचेगा, बट ये 2 बचे, 2 में से 3 जाएंगे तो बेसिकली -2 बचेगा। कितना बचेगा, -2, नो प्रॉब्लम। ठीक है, -25। 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट यहाँ पे गड़बड़ हो गए। 30 में से 35 जाएंगे तो -05 होगा। 5 ही मिनट तो बचेंगे एंड 6 - 8 मतलब -2, ये आ गया। अब माइनस में आ गया तो माइनस में टाइम वाइम होता नहीं भाई मेरे, इसका मतलब 12 में कहीं रिपीट हुआ होगा और आप पीछे चले गए, तो मैंने कहा 12 ऐड कर दो ना, 12 ऐड करो, कितना होगा, 10 होगा और ये -05। भाई मेरे 1 आवर इसको उधार दो, 1 आवर उसको उधार दो बराबर 60 मिनट के, तो ये हो जाएगा 10:60 मिनट में आप 5 कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 10:55 एंड दिस इज माई आंसर, दिस इज माई आंसर। यार 9 बजेंगे ना, सॉरी 9 बजेंगे, यहाँ पे 1 घंटे दे दिया तुमने उधार, तो 9 बजेंगे एंड 9 जाएगा, दिस माई आंसर। क्लियर? किसी भी तरीके से करो आंसर हो ही जाएगा, समझ गए, आंसर लेने की जरूरत नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का वाटर इमेज टाइम निकालते हैं मेरे भाई। कुछ नहीं है, पहली बात तो एक चीज हमेशा जब भी फ्रैक्शन में ये आए ना, इसको इस बंदे को 1 दे दिया करो, कह लो ले लो भाई तुम, यू एंजॉय इट, तो ये 43 हो जाएगा। पहला काम ये कर लिया करो। तो पहली बात तो हमको 18:30 में इसको सब्सट्रैक्ट करना है, कितना, तो आप लोग कहोगे कि सर 243 को मैं घटा देता हूँ, मैंने कहा घटा दो भाई। अब 243 में घटेगा नहीं, तो ऐसा करते हैं इसको हम लोग
कि इसको 1 घंटे दे देते हैं, 1 आवर, ठीक है, दे दो। तो दे दोगे 1 आवर तो 60 मिनट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17, 90 और 2, 43। तो अब 7 हो जाएगा, 8 में 4 गए 4, और यहाँ पे कितना बचेगा, 15 बचेगा। ओके, इतना करने के बाद 15 और बच के 47 मिनट है। अब बाकी फ्रैक्शन का कौन सा पार्ट आएगा जरा सीखते हैं। 10/13 है ना, इसमें कितना, 10 में कितना ऐड कर दें कि ये 13 हो जाए। तो आप कहोगे सर 3, तो यहाँ 3/30 एंड दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। वेरी सिंपल, फ्रैक्शन को सॉल्व करना बहुत आसान है, इससे आसान कुछ नहीं। जनरली करोगे 5 मिनट लगा लेगा, मेरे ट्रिक से करोगे तो 10 सेकेंड, और 10 सेकेंड और 5 मिनट में जमीन और आसमान का अंतर होता है। समझ रहे हो मेरी बात?